हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर आपको लव मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो और नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बिज़ी होते हैं या आपके पार्टनर अपने कैरियर में बिज़ी होते हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे, ठीक है। ये जनरल रीडिंग होती है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा। लव मैसेजेस, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि मैं आपके लिए सही मैसेजेस निकाल सकूं। सेकंड ये कि अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती, मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग्स की हुई हैं, सब टाइमलेस होती हैं मेरी सारी रीडिंग्स। आप कभी भी जाके कभी भी आपके सामने आ रही तो वो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी रीडिंग्स मैम टाइमलेस होती हैं, तो मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। मेरे चैनल पे जितनी भी डली हुई हैं आपके सामने, जब वो आएंगी आपकी प्रॉब्लम से रेजोनेट कर सकती है, आपके किसी मसले का हल दे सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आजकल क्वीन ऑफ वैंड्स मेरी रीडिंग में बहुत आया हुआ है क्योंकि फेमिनाइन अपनी एनर्जीज में है। एट ऑफ कप्स, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आप साइलेंट मूड पे हैं इस वक्त, आपने मूव ऑन किया अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर आपके लिए लव मैसेजेस से ज़्यादा एक ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा आपकी तरफ वो अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके कपड़े पहनने, जो आप जिस तरीके की ड्रेसिंग करते हैं उस तरीके से, जो आपका उठना बैठना चलना है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं अपने कामों में, आप उनका ध्यान नहीं लगने देते। और आजकल तो कुछ ऐसा हुआ है, आप अगर वो बात नहीं कर रहे तो आप भी बात नहीं कर रहे उनसे। कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है दोनों साइड से। आपने मूव ऑन किया है तो वो उन्होंने भी रोकने की आपको कोशिश नहीं की है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है गलतियाँ उनकी हैं, डिसीजन मेकिंग उनको करनी है। आपके पार्टनर का जो एक लव मैसेजेस का ये रीडिंग थी, लेकिन वो सिचुएशन को ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ मैसेज देने से ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि आप गए हैं तो उनकी ज़िंदगी से उन्हीं की वजह से गए हैं। डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर को करनी है, ना कि आपको, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मूड पे हैं इस वक्त। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, और आपके पार्टनर कोई वाटर साइन हो सकते हैं। आप दोनों स्ट्रबन हैं और ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। आपके पार्टनर को इस बात का अंदाज़ा है कि आप दोनों स्ट्रबन हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक बहुत तेज़ी से आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ख़ुद को स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में। बहुत अपसेट हैं। जो लॉस हो गया उनको बहुत अपसेट कर रहा है आपका उनकी ज़िंदगी से चले जाना। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप सच में उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, आर या पार। डिसीजन मेकिंग की बात है, आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। टू ऑफ कप्स, आपका और आपके पार्टनर का लव म्यूचुअल है। आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली एक इमोशनल वे में पसंद करते हैं। आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन
आप कुछ अब उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनसे। आप इधर अपने पार्टनर को देख रहे हैं, आपके पार्टनर सामने देख रहे हैं, उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा बिहेव किया है, आप उनसे चीज़ों के लिए कहते रहेगा और उन्होंने अपने ईगो के चलते, अपने स्टबर्न बिहेवियर के चलते या अपने फाइनेंशियली और कैरियर के चलते कुछ भी ऐसा किया जिसमें उन्होंने आपको नोटिस ही नहीं किया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं उनसे। वो ज़िंदगी में तो थे आपके, लेकिन उनका होना ना होना एक बराबर था और इस पे ये जजमेंट हुआ है। आप दोनों काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, आप जितना आप दोनों एक सेम पर्सनैलिटी, एक सेम पावर के एक साथ इंसान हैं, जैसे मतलब कि एक ही जैसी पावर है एक दूसरे के अंदर। बिल्कुल आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करा है, कोई एडिक्शंस हो सकती हैं, दी डेविल कार्ड उनकी ज़िंदगी में, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या तो कोई एडिक्टिव रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं, उनका साइन वर्गो हो सकता है, या तो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, या तो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। इन साइंस के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ वेंट्स, वो इन एंड आउट करते रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा उन्होंने आना जाना आपकी ज़िंदगी में लगा के रखा है। एस ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वेंट्स। मैं एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ उनका करियर का मसला था, कुछ उनकी लाइफ में थर्ड पार्टनर था, चाहे वो कहीं काम करते हों, मैं आपको समझाती हूँ, चाहे वो कहीं वर्क करते हो, चाहे उन्होंने किसी के चलते आपके ऊपर ध्यान ना दिया हो, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें कोई ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था। अब उनको पता है डिसीजन मेकिंग उनको करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर सेकंड, एस ऑफ कप, बहुत ज़्यादा अब इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। जब आपने दे के आप थक गए और आपको समझ में आ गया ये इंसान नहीं सुधरने वाला, अब वो हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, ठीक है। अब वो न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं जो उन्होंने इन एंड आउट किया। अब उनके ऊपर पास्ट का ये, यहाँ पर भी थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा स्लिपलेस नाइट है अब आपके पार्टनर की, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी। टॉक्सिक रिलेशनशिप था इनका उसके साथ, जिसको ये सोच रहे हैं, जो उनके लिए अब बर्डन बन गया है। अब ये इन एंड आउट वो कैसे आपके सामने बताएं कि वो इन एंड आउट उस आपकी लाइफ में क्यों कर रहे थे, किस वजह से कर रहे थे। स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग की, हार्ट ब्रोकन हुए में अपने ही लिए हुए फैसलों से, अपनी ही डिसीजन मेकिंग से हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर, किसी और की वजह से नहीं है। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे इस वक्त, वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आते जाते रहे, अब वही बातें उनके लिए बर्डनसम हो चुकी हैं। दी हर्मिट, वो सोच रहे हैं ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी, क्योंकि वो रिलेशनशिप इनके साथ वही करके गया है जो ये आपके साथ कर रहे थे। अब आपने सोच लिया ये इंसान कभी चेंज नहीं हो सकता, आप मूव ऑन करने की तैयारी में हैं, तो अब ये आने की तैयारी में है। समझ में आ रही है आपको बात? ये बहुत ज़्यादा पास में आपको दिखा रहे थे मैं अपनी मटेरियल चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, इट मीन्स आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे उनकी ज़िंदगी में असल में चल क्या रहा है। उन्होंने आपको स्लीपलेस नाइट दी अपने आप को दिखा के कि मैं घर बना रहा हूँ, गाड़ी लेनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, पैसे लेने हैं, पैसे जमा करने हैं, घर चलाना है, अम्मी बीमार हैं, अब्बू बीमार हैं, चीज़ों को लेके चलना है। उन्होंने आपको इस तरीके से बिहेव करवाया हुआ था कि जैसे मेरे पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों का, मैं अपने कैरियर गोल्स को अचीव करने में बिज़ी हूँ। और वो आपको ब्रेड कम्स देते रहे आकर, मतलब कि बात कर ली, कुछ कह दिया। ये जो रिलेशनशिप है आपका कुछ टाइम पुराना हो सकता है। ये एक इसका कार्मिक टाइम पूरा हो रहा है, इसका कार्मिक सर्कल
कंप्लीट हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कंप्लीट हो रहा है, ये अब पेज की एनर्जी इनकी ख़त्म हो रही है। ये उनको पता है उन्होंने क्या किया है। बात करना चाहते हैं वो आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपसे। उनका मैसेज आपके लिए यही है कि अब मेरी विश फुलफिलमेंट हो तुम, जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो बैलेंस करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप को। अब उनको ऐसा लग रहा है अब आप गए तो आप वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो जगलिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को ब्लाइंड फोल्डेड हैं, कि कैसे वो सब कुछ बताएं कि वो किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो उन्होंने कभी आपको बताया ही नहीं। दी वर्ल्ड ये साइकिल एंड हो रही है आपके पार्टनर की, ये एंडिंग की तरफ जा रहा है ये रिलेशनशिप। ये स्टकनेस इसकी एंड हो रही है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी जो अब एंडिंग की तरफ जा रही है। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस से ज़्यादा उनकी एक दास्तान है जो वो आपको सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे क्या बताएं कि मैं पहले बोल रहा था, मैं अपने कैरियर को देख रहा हूँ, मैं अपने घर को देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी थी उनकी लाइफ में जो उन्होंने आपको कभी बताई ही नहीं। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होगा, आपको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। ऐसे अगर ये बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आपकी इल्यूजन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको जो मिलना चाहिए, देखिए मैंने अभी बोला क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे इल्यूजन के मून पे आया सन का कार्ड, फूल। बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके साथ जस्टिस होगा, जो आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा। अब वो ये पार्टनर आपके सही होकर आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं या तो ये आएंगे। अगर ये बिल्कुल प्रॉपर्ली अपना माइंड क्लियर करते हैं, अपने पास्ट को क्लियर करते हैं, अपनी सोचों को क्लियर करते हैं आपके लिए, ये श्योर हो जाते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस में रहें। अगर आपने इनसे एक दूरी इख्तियार की है तो आप करके रखें। आप जब तक इनकी तरफ ना जाएं, जब तक ये खुद से ना आए इस टाइम। अगर ये आपकी स्टोरी लाइन है, अगर आपके साथ ये फुली रेजोनेट हो रही है, तो आपको इस वक्त वेट करना है कि अब क्या कर रहे हैं। ये यूनिवर्स इनको उस वक्त आपकी ज़िंदगी में अलाउ करेगा जब ये क्लियर होंगे माइंड से, जब ये कॉन्फिडेंट होंगे कि इसी के साथ रहना है और इसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वरना यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा इंसान भेज रहा है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। वो उसका कोई नेमो बदल देगा आपको, कोई ऐसा इंसान देगा। एक दर बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं हमारी तरफ। तो यूनिवर्स आपको कोई ऐसा इंसान देगा जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा, वो जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो आपको आपकी रिस्पेक्ट देगा। सबसे पहले तो इस पार्टनर ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है। बहुत टॉक्सिक रहा है ये बंदा, अपनी मैनिपुलेशन में बिज़ी रहा है बहुत ज़्यादा। इसने बहुत अरसे तक आपको मैनिपुलेट करा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल रखा है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरीके से चलाने की कोशिश की है। ये टॉक्सिक क्यों बना? अगर आपको ये क्लैरिटी दे देता कि चल क्या रहा है इसकी ज़िंदगी में, तो आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाते। ये टॉक्सिक क्यों बन गया रिलेशनशिप? ये बंदा जो है गंदा इसलिए हो गया क्योंकि इसने क्लैरिटी नहीं दी। ये यूनिवर्स इसको अपने तरीके से इसको समझाएगा, और अगर ये क्लियर होता है यूनिवर्स के एग्ज़ाम्स में तो फिर ये क्लियर होके आएगा। अदरवाइज़ ये आपकी ज़िंदगी में फिर नहीं आएगा। ये साइकिल एंड हो जाएगी। आपके लिए कोई एक न्यू इंसान आएगा जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ अब जजमेंट और जस्टिस का टाइम है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर के मैसेजेस से ज़्यादा आपके पार्टनर की ऐसी चीज़ें निकली हैं, एक स्टोरी निकली कि वो आना तो चाहते हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ही चीज़ों से मजबूर हैं। पहले देखते हैं आपके पार्टनर, यही पार्टनर आपके कोई ना कोई स्टेप लेंगे आपकी तरफ। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या उनकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेंगे 1 वीक में? 1 वीक के अंदर अंदर मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई ना कोई स्टेप लेंगे उनके लिए। हम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं देख रहे कि कुछ टाइम के लिए देखते हैं। ये 1 वीक तक कोई ना कोई स्टेप लेंगे आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई स्टेप लेंगे 1 वीक तक उनके लिए, कोई एक्शन लेंगे उनकी तरफ। अगर ये नो कांटेक्ट है, मेरे व्यूअर उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या कांटेक्ट होगा उनका 1 वीक के अंदर अंदर? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए।
प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे उनके लिए 1 वीक में? 5 ऑफ सोर्ड आना चाहते हैं, किंग ऑफ सोर्ड, लेकिन उनको डर है, आपसे डर रहे हैं बिल्कुल। जो लड़ाइयाँ, जो चीज़ें आप उनसे पूछेंगे उसको वो क्लेरिफाई कैसे करेंगे? वो आना चाहते हैं, वो 1 वीक की भी वेट नहीं कर रहे, वो इस वक्त ही आना चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त आपसे खौफज़दा हैं, वो आपसे थोड़ा सा डर गए हैं। आना चाहते हैं वो आपकी तरफ, लेकिन मुझे एक प्रॉपरली बताएं। पेजेस की एनर्जीज़ हैं, किंग की एनर्जी कोई नहीं है यहाँ पर, नाइट्स की एनर्जीज़ हैं, दी सन। आएंगे आपके पार्टनर, लेकिन बहुत ज़्यादा जगलिंग फेस में है, उनको समझ नहीं आ रहा आपको रीज़न क्या दें, वो आकर क्या बताएं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से चाह रहे हैं आप जो बातें आप पूछना चाह रहे हैं आप उनको मत पूछें। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर हेरोफेंट एंड आएंगे आपके पार्टनर आपसे, ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ एक शादी का ही ऑफ़र लेकर आ जाएं। 2 ऑफ कप्स एम्परर, वो जब भी आएंगे इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं, वो आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहे हैं। अगर आप किंग है तो वो आपको अपनी किंग की तरह देख रही हैं, वो आपको 2 ऑफ कप्स देना चाहती हैं। अब वो जितना आप करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए वो भी करेंगे, अपना ईगो तो रखेंगे लेकिन वो बाहर वालों के लिए रखेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए नहीं रखेंगे। उनको पता है इस रिलेशनशिप में चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी अगर मैंने ईगो रख कर काम किया तो, क्योंकि उनको आपकी नीड है, उनको पता है उनको आपके जैसा कोई और मिलेगा नहीं, बिल्कुल उनको आपके जैसा कोई और नहीं मिलने वाला। यहाँ पे ना वो किंग ऑफ ये है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, दी एम्परर। एम्परर को इधर रखते हैं, ठीक है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये देखें ये फिर यहाँ पर सोलमेट कार्ड आ गया, ये आपके सोलमेट हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट आपका कोई स्पिरिचुअल इनसे कुछ ना कुछ है, लेकिन आपको इधर जो नीड है वो रिलीज़ करने की, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें आप नेगेटिविटी, तभी आपके हीलिंग लाएं अपने रिलेशनशिप में, तभी यहाँ पे एक मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आप शादी करना चाहते हैं इनसे या किसी और से भी, सबसे पहले आपको एक न्यू फेज़ में जाने के लिए, एक न्यू रिलेशनशिप में या तो अपने इसी रिलेशनशिप के एक न्यू फेज़ में जाने के लिए हीलिंग चाहिए। आप हील करें ख़ुद को ताकि आप आगे मूव ऑन कर सकें, ठीक है। अब मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ। अगर यूनिवर्स अगर आपके लिए एडवाइस देना चाहेंगे तो आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, हम वो चेक करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको करना क्या चाहिए इस पूरे रिलेशनशिप में। वो कहीं पर भी थे ना तो वो वहाँ से कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं, किसी और रिलेशनशिप में भी रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में वो नहीं है जो भी इंसान था, पास्ट ट्रॉमा है। जैसे उनको अब ऐसा लगता है कि वो उसी रिलेशनशिप के बेसिस पे हर रिलेशनशिप को डील करते हैं जो उनकी ज़िंदगी में आता है, मतलब कि स्टबन होके दिखाते हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशनल हैं, वो इमोशनल टच रखते हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपकी साइकिक डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, चेंज आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। अपनी साइकिक एबिलिटी को इंक्रीज़ करें आप। फेमिनाइन एनर्जी, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहें, आप थोड़ा सा फॉरगिविंग बने। फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, एक न्यू फेस को बर्थ देती है, एक न्यू टाइम को बर्थ देती है। वो इस मदर अर्थ, इस पूरी जगह में, इट मीन्स सब कुछ ये जो भी होता है ना फेमिनाइन एनर्जी का, वो बर्थ देने का होता है। एक न्यू टाइम स्टार्ट करें, रिलीज़ करें नेगेटिविटी को, अपनी लाइफ में एक न्यू फेस की स्टार्टिंग लें, जो एक बहुत मदरली नेचर जो अपना होता है ना, अपना सॉफ्ट कर लें आप, ब्रेव। आपके ऊपर जो भी बर्डन है उनको गिरा दें, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी भी, आप ब्रेव बने। कोई भी बर्डन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है आप उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दें। इंटीग्रेशन, एबेंडेंस, आपकी तरफ एबेंडेंस आ रही है, आप सारे बर्डन को अपनी लाइफ से दूर करें। आप अपने इंट्यूशन पे वर्क करें। आपको कहा जा रहा है आपकी एक साइकिक
जो डेवलपमेंट हो रही है अपनी एबिलिटी, आपके सवालों के जवाब आपके पास ही हैं, आप उनको इंक्रीज करें ताकि आपकी ज़िंदगी के लिए आपको राइट डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए आपको सही चीज़ें मिलें। आपकी तरफ क्या आ रहा है हम देखते हैं, ठीक है। इतने कुछ टाइम में आपकी तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं, प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर की तरफ क्या आ रहा है। प्लीज़ मैंने आप सबसे पहले अपनी हीलिंग करें और अपने ऊपर काम करें। ये जो साइकिक डेवलपमेंट हो रही है इसके ऊपर काम करें, अब इसके ऊपर ध्यान दें। इसके ऊपर ध्यान ऐसे दिया जा सकता है, सेल्फ़ हीलिंग करें, सेल्फ़ लव करें, अपने घर में देखें, मतलब कि टोटली अपने पार्टनर की तरफ से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाएं। आपको ये कहा जा रहा है ब्लेस्ड, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। सरेंडर पिटी, आप सरेंडर कर दें यूनिवर्स को, जो भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्स खुद देख लेगा। हेयर एंड नाउ आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं आपके यूनिवर्स की तरफ से। सोलमेट, ये आपका रिलेशनशिप सोलमेट है। जो भी आपकी लाइफ में हुआ वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप है ये आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा था। आपकी आगे की लाइफ इस इंसान के साथ अगर शुरू होती है तो अच्छी रहेगी, क्योंकि ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है। फ्लेक्सिबल, आप फ्लेक्सिबल हो जाएं इस रिलेशनशिप में। अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और बर्डन को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। आप अपने सेल्फ पे वर्क करें। ये पार्टनर कहीं नहीं जा रहे, ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं। अगर आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा, अब ये पॉइंट है, अब बॉल आपके कोर्ट में है। आप जो डिसीजन मेकिंग करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए वो ही आगे चलेगी। अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को रखना चाहते हैं तब भी, और अपनी ज़िंदगी से इस इंसान को निकालना चाहते हैं तब भी, किसी न्यू को इंटर करना चाहते हैं तब भी, ठीक है। अगर न्यू भी आएगा तो कोई ना कोई आपका सोलमेट होगा, और ये तो आपके हैं ही सोलमेट। अब आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि हमारे सोलमेट बहुत सारे होते हैं, कोई एक सोलमेट नहीं होता, हमारे सोलमेट बहुत सारे होते हैं किसी से भी। लेकिन किसी से कोई कार्मिक लेसन मिलना होता है ना ज़िंदगी में, किसी इंसान को एक पॉइंट पे आके और चले जाना होता है, तो वो लेसन वही इंसान देता है जिसके साथ वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।